ओम ओम। तो चलिए योगा ख़त्म करने के बाद मैं आ गई किचन में, और चाय पानी तो हमारी हो चुकी थी। आज मैंने चाय पानी का कुछ नहीं सूट किया क्योंकि आज घर में काम ज़्यादा है। तो चलिए आज की हमारी राम राम। चलिए इधर हमारी दाल बढ़िया वाली पक गई है, तो अभी बस मैं इसको छौंक लगाऊंगी। तो उसके लिए यहाँ पे जितने भी सामान, कुछ ज़रूरत के सामान थे, तो उसी से मैं थोड़ी सी प्याज रखी हुई थी, 2 प्याज थी, तो मैंने कहा बस थोड़ी सी प्याज छौंक लेती हूँ। और एक प्याज मैं आधा आधा करके दाल भी छौंक लूँगी, सब्ज़ी भी छौंक लूँगी। तो उधर लहसुन को छील रही हूँ फटाफट। और हस्बैंड ने तो कुछ और डिमांड की थी पनीर बनाने के लिए, लेकिन अब सुबह सुबह जाएगा कौन लेने। तो बस यही करके, तो मुझे कुछ सामान भी लेना था, तो मैं कही चलो भाई जितना है इसी से बना लेते हैं। और आज घर में समझ लीजिए हैट्रिक डे है। पूरे दिन समझ लीजिए आज मैं मॉर्निंग से स्टार्ट करी। बस मैंने आपको मॉर्निंग टी नहीं दिखाई क्योंकि मॉर्निंग तो हो गई थी 9 बजे। रात में सोई थी देर से, तो इसलिए नींद भी सुबह कम खुली। और इतना बादल गरज रहा था, जैसे लग रहा था कि आसमान फट जाएगा। तो 2 ही आलू थी, तो एक आलू मैं फिर लेकर आई कि चलिए ये भी छील लेते। 2 आलू में होगा नहीं क्योंकि और कोई सब्ज़ी थी नहीं। थोड़ी सी गोभी रखी है, इसको सुबह मैं मॉर्निंग में बनाऊँगी। तो बस यही गोभी आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी और दाल छौंकूँगी और चावल बनाऊँगी। तो मुझे पता नहीं था कि रेखा ने आलू बैंगन और सोया मेथी की सब्ज़ी बनाई, नहीं तो मैं आलू की सब्ज़ी ना बनाती, मुझे पता ही नहीं था। तो मैंने अपनी आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर ली। और इस घर में समझ लीजिए काम करने में एक अलग ही मज़ा रहता है क्योंकि अपनी किचन, अपना घर साफ। तो उधर चिमनी ऑन कर रही हूँ। और आज मैंने सोचा है कि थोड़ा सा गैस को क्लीन करके सिलेंडर लगा के इसको ऑन करके चेक करूँगी कि देखिए चलता है कि नहीं। सफाई सर्विसिंग तो इसकी करानी है, बट अभी देख रही थी क्योंकि लाइट नहीं रहेगी। और समझिए मैं रात में सोच रही थी ये भगवान अगर लाइट नहीं आएगी तो सुबह मैं चाय कैसे पीऊँगी, चाय कैसे बनाऊँगी। दिमाग में कई चीज़ें घूम रही थी कि और सुबह पानी कैसे भरूँगी। फिर दिमाग में नहीं, अगर नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, नीचे जाके बना लूँगी। यही सब सोच रही थी रात में। और इतना बादल गरज रहा था। और इस बार फिर से हनुमान जी डूब गए 5वीं बार। समझ लीजिए इस बार गंगा मैया पता नहीं कितनी प्रसन्न है। हनुमान जी को कितनी बार नहलाएंगे, ठंडी लग जाएगी उनको, सर्दी जुकाम भी हो जाएगा। हनुमान जी भी कह रहे भैया मैया कितनी बार इस बार मुझे नहलाओगी। सही बात है। और समझ लीजिए जैसे जमुना जी, गंगा जी इतनी बड़ी, सब जगह समझ लीजिए इतना वो बादल फट रहे हैं, पहाड़ टूट रहे हैं, सब ये सब इसी सब की वजह से समझ लीजिए हमारा पूरा यहाँ पे इतना पानी आ गया है कुछ कहने को नहीं। मुझे तो डर लगता है कहीं पुल, और इधर हमारे जो ये यहाँ फाफामऊ का पुल है वो तो 9 तारीख से बंद हो जाएगा 1 महीने के लिए, क्योंकि उसकी रिपेयरिंग होगी। बहुत वो कमज़ोर हो चुका है, हिल भी रहा है, तो उसको 1 महीने के लिए बंद कर दिया जाएगा। फिर जितने भी लोग हैं इधर से ना जाकर सब उधर से झूसी तरफ से जाएंगे। तो चलिए यही सब करते करते मेरी इधर सब्ज़ी भी छौंक गई है। और इधर मुझे लगता है कि थोड़ा सा सब साफ़ ऑफ कर लूँ, जो भी कचरा पचड़ा है सब छीले छाले वाला। तो बस इधर सब्ज़ी का भी काम डन हो रहा है। बस अब थोड़ा सा पानी डाल के सब प्रेशर लगा दूँगी। इधर सब्ज़ी का काम हो चुका है, इधर मेरी सफाई भी हो चुकी है। इंसान थक जाता है, क्या करे। सुबह से उठो, वहाँ जाओ, वहाँ काम, यहाँ रहो, यहाँ काम। यहाँ तो काम ख़त्म ही नहीं होता। और समझ लीजिए मैं जितने दिन आती हूँ हस्बैंड जो है काम बस और ये वार्डरोब जो है इधर वाली मुझे आज पूरी क्लीन करनी है। तो वही मैं देख रही हूँ सबका सूट का मैचिंग है कि नहीं, कौन कहाँ चीज़ है, क्योंकि ये एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप नहीं करोगी ना तो वो और गंदा होता जाएगा। तो इसलिए आपको बस जब भी टाइम मिले आप एक कोना पकड़ लीजिए और उस कोने को साफ़ कर डालिए। तो मैंने भी यही सोचा है, जब मैं आती हूँ एक कोना पकड़ती हूँ, बस एक कोना साफ़ करती हूँ, ज़्यादा ताम झाम नहीं। सब देखिए इधर निकाल लिया है। अब इसको अच्छे से बढ़िया से
करूँगी, लगाऊँगी। और इधर पहले मैं अलमारी को अच्छे से पोंछ लेती हूँ और फिर मेरे जितने भी सूट हैं सब अच्छे से मैं फ़ोल्ड करके, सब प्रेस है इसमें, लेकिन ये कि फिर से एक बार सब अच्छे से करके रख देती हूँ। क्योंकि जब अब मैं क्या करती हूँ, मेरा एक नया ट्रिक अपनाया है, जब मैं वहाँ जाती हूँ तो जब वहाँ से आती हूँ कोई सूट पहन के, तो मैं फिर यहाँ रख देती हूँ सूट को धुल-उल कर, फिर यहाँ से जो दूसरा सूट, इस तरह मेरा दोनों जगह पे सूट जो है सब पहनती रहती हूँ। और ये मेरा देखिए कितना पुराना कुर्ता है, मेरा मन कर रहा है इसको पहनने का। मैं ट्राई करूँगी थोड़ा-सा और पतली हो जाऊँ, शायद हट जाए तब तक। लेकिन हट तो जाएगा, मुझे ये यकीन है अगर मैं पहनूँगा हट जाएगा, बट ये है कि थोड़ा-सा और वेट कर लूँ एक बार, क्योंकि मेरा बहुत मनपसंद, ये समझिए उस समय मैंने 9 या 1000 का इस कुर्ता लिया था, बहुत सुंदर मुझे लगता था उस समय। और ये मेरी एक साड़ी है बड़ी अच्छी, इसको भी रख दूँगी। फिर मैंने इसको निकाल दिया तो मैंने कहा नहीं यहाँ नहीं रखूँगी, इसको नीचे रख दूँगी। नीचे सामने दिखती रहती थी, याद रहती है, फिर प्रेस वेस जब आऊँगी नेक्स्ट टाइम तो अच्छे से प्रेस कर दूँगी। तो इधर मैंने कपड़े बढ़िया से जो भी इधर लगा लिए, अभी एक उस अलमारी में भी साफ़ करना है, तो इस बार नहीं, अब नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी तब उसको साफ़ करूँगी। और इधर देखिए मैंने अच्छे से लगा लिए सारे कपड़े-उपड़े। चलिए अब इधर का काम भी डन हो चुका है। ये देखिए, चलिए, और इधर मैं देख रही थी इसमें क्या है, इसमें कढ़ाई-वढ़ाई रखी है। और इधर मिल गई खुरपी। खुरपी तो आप लोग जानते ही होंगे, जो गमले गोड़ते हैं। तो मैं देख रही थी, फिर मैंने कहा इसको तो उसके जगह पर रख देती हूँ जहाँ पे इसका सामान रहता है। चलिए इधर हमारी सब्ज़ी अच्छे से डन हो चुकी है, तो मैं प्रेशर निकाल कर चावल चढ़ा दूँगी। तो बस अल्टी-पल्टी कर कर, तो इधर मैंने सब्ज़ी को दूसरे भगोने में पलट के इधर चावल चढ़ा दिया उसी में। चलिए इधर चावल भी अपना डन हो रहा है, और मैं चावल वाले प्रेशर कुकर मोड पे लगा दी हूँ और टाइमिंग थोड़ा-सा कम कर दी हूँ, नहीं तो बहुत जल्दी सीटी। देखिए इधर दाल बन गई, इधर हमारी सब्ज़ी बन गई आलू टमाटर की, बड़ी मस्त सब्ज़ी बनी थी भाई, मज़ा आ गया खाकर सब्ज़ी को। चलिए फिर मैं किचन में आ गई हूँ इधर आगे का काम करने। तो मुझे थोड़ी-सी चाय पीनी थी, थोड़ी चाय बची थी, मैंने कहा लाओ पी लेती हूँ। अभी एक लोग आए थे तो उन्हीं के लिए बनाई थी, तो मैंने कहा थोड़ी सी बची, लाओ मैं भी पी लूँ। फिर इसके बाद दूसरे काम में लगूँगी। अब इसके बाद भैया आ जाएँगे, वो लोग बनाने काम करने वाले, तो पूरा दिन मेरा ऐसे ही चला जाएगा। तो फिर मैंने सोचा लाओ भाई अभी पी ले, तो फुर्सत हो जाऊँ इस काम से। इधर मैं जो थोड़ा-सा चाय चू गई थी, तो मैंने इसका भी कहा लाओ भाई साफ़ कर देते हैं। और इधर सब काम इधर ख़त्म। चलिए अब मैं चलती हूँ कमरे में, चाय पीते हैं, आप भी पी लीजिए। चलिए तो फिर मैं आ गई शांति से चाय पीने, क्योंकि मेरी चाय जो है एक ऐसी चीज़ है जो मैं बहुत शांति से पीऊँ, कभी मैं खड़े होकर नहीं पीती। बोलते हो ना कि काम करते रहते चाय पीते थे, मुझे नहीं। अब मैं चाय पी के तुरंत विराजमान हो गई, इतना थक गई हूँ सुबह से उठकर। तब तक भैया बुलाने लगे कि आइए स्टोर में से अलमारी निकलवाइए। और भगवान मेरा दिमाग खराब हो, लाइट अब पता नहीं इसका बल्ब फ्यूज हो गया तो पानी की वजह से। तो अभी फ़िलहाल मैं निकलवा दूँगी, फिर इसमें बल्ब लगवाऊँगी दूसरा। तो उन्हीं से भैया से कह रही हूँ इसको निकालो अच्छे से, और इसको पूरा एकदम फ्रेश कागज़ से रगड़ के इसकी आज पेंटिंग-डेंटिंग हो जाएगी, चमक जाएगी आज ये। तो बस वही सब निकालो। इधर सीढ़ी का सारा ग्रिल-उरिल भी पॉलिश करना है, तो भैया आ गए थे पॉलिश करने वाले। तो मैंने कहा चलो यार आज इसको निपटाते हैं, तो फिर अपना काम झाड़ा-पोछी करने लगे। पहले उन्होंने अच्छे से पोंछा, फिर फ्रेश कागज़ से रगड़ी और फिर उसके बाद पेंट किया। और कर भी रहे थे अच्छा, लेकिन थोड़ा-सा चुआ भी रहे थे, मैंने कहा भई साफ़ करते जाइएगा, लेकिन वो कर दे रहे थे, साफ़ भी कर रहे थे। और उसके बाद जो है देख लीजिए कितनी बढ़िया लग रही है। फिर मैंने उनको लड्डू और पानी दिया पीने के लिए। मैंने कहा भैया आप पी लो, फिर जो है फिर उधर शाम को चाय-वाय आ गई थी। फिर इधर मुझे लगा भूख लग गई, तो मैंने हस्बैंड को दे दिया, तो वो खा लिए थे। फिर उसके बाद जो है हम भी खाना खाने बैठ गए। ये है मेरा आज का भोजन, 2 सब्ज़ी, दाल, चावल, रोटी। तो रोटी तो मैं खा ली, आधे हस्बैंड ने खाई नहीं तो मैंने खा ली रोटी। उनको दी थी लेकिन वो नहीं खाए, और रोटी रेखा ने से मैंने माँगी थी, तो फिर छोटू ने मुझे दी थी। चलिए मैं खाना खा रही हूँ और अपनी मूवी एंजॉय कर रही हूँ। हस्बैंड ने लगा के चले गए, कोई मूवी आ रही थी, वही फिर लगी क्राइम वर्ल्ड लगा था, क्राइम जो क्राइम पेट्रोल क्या आता है ना, वही बस वही हम लोग देख रहे थे, सीआईडी। और फिर उसके बाद मुझे आ गई नींद, इतनी गहरी नींद में मैं सोई क्या बताऊँ। उन लोग काम कर रहे थे, मुझे याद ही नहीं आया, मैं सो गई एकदम गहरी नींद में। फिर उन्होंने भैया लोग ने बुलाया, कहा कि पानी-वानी दे दो, हस्बैंड ने बोला। फिर मैंने समोसा मँगाया, दूध नहीं था, फिर उन्हीं लोग से दूध मँगाया, वही लोग लेकर आए, फिर उनको समोसा, चाय
उन लोग खा पी के फिर उन लोग अपने काम में लग गए और मैं अभी वहीं सीढ़ी पे बैठ के उनको और ये अलमारी हमारी ख़राब हो चुकी थी, पूरा पैर इसका ख़राब हो गया था, मतलब जो गोड़ा नहीं होता है, तो ये बस फिर मैंने कहा भैया अच्छे से करके इसको पॉलिश कर दो, थोड़ा सा इधर उधर करके सेट करके लगा देंगे तो बाहर रखी पड़ी रहेगी, सफाई भी हो जाएगी। और इधर भैया ग्रिल पोत रहे हैं अच्छे से, मैंने कहा भैया खूब अच्छे से डेंटिंग वेंटिंग कर दो, साफ़ सुथरा लगे। तो बस इन लोग लगे हुए थे। इधर फिर मैं आ गई किचन में, इधर मैंने किचन को सारा क्लीन करा, सिर्फ एक सामान रखने के चक्कर में पूरी किचन मेरी अस्त व्यस्त हो गई थी, फिर मुझे दोबारा साफ़ करना पड़ गया किचन। चलिए अब शाम हो चुकी है, मैं चली आई हूँ प्रदीप भैया के घर, उनसे मिलने के लिए कहा था 2-3 बार से, लेकिन मैं आ नहीं पा रही थी। चलिए फ़िलहाल आ गए हैं, उनका घर देख लीजिए, काफ़ी अच्छे से उन्होंने सजा वजा के रखा है। और ये हमारे रिलेशन की हैं, इधर से तो ये मेरे देवर हैं, वो मेरी मतलब मौसी की बेटी की ननंद है, तो रिश्तेदारी दोनों तरफ से ये बैठी हुई, कह रही हटो मेरा मत लो यार मैं कही मत, उससे क्या होता है। काफ़ी घर अच्छा सुंदर रखती हैं, बस वही हंसी मजाक हम लोग कर रहे थे, मैंने कहा कुछ नहीं होता समझी, वीडियो तो वीडियो, वीडियो से क्या मतलब है, और उसमें कोई मैं तुम्हारी आवाज़ थोड़ी नहीं डालूंगी, इसमें मैं अपनी आवाज़ डालूंगी। ये इनकी प्यारी सी बेटी, बेटा भी अभी वो है नहीं, तो वही दीदी कह रही थी मत करो यार मेरा मत डालो, मैं अच्छा नहीं लग रहा मुझे, मैंने कहा अच्छा लगेगा, कुछ नहीं होगा इससे। तो बस और वही हम लोग हंसी मजाक करते, फिर हम चाय पकौड़ी यहाँ से खा के फिर निकली मैं घर, और घर आई फिर हस्बैंड को चाय को देकर मैं लेट गई मैं थक गई हूँ, मैं थक गई, इतनी थक गई हूँ कुछ कहने को नहीं। और इधर हस्बैंड देख रहे थे, गदर पिक्चर स्टार्ट हुई थी, तो मैं उनसे पूछ रही थी कि हाँ हम लोग ने देखा था ना ये पिक्चर, तो हस्बैंड से वही से बातें हो रही थी। हस्बैंड कहे अच्छा, फिर मैं चली गई शोभा दीदी के थोड़ी देर के लिए, उनसे बातें वातें करी, उन लोग घर गए थे, आ गए थे, इधर पिक्चर चल रही थी। उसके बाद मैं घर में आई थी, इधर हम लोग खाना पीना खाकर, और ग्रहण लगने वाला था, तो ये हुआ कि पहले खा पी लो जल्दी से, सफाई पैक कर लो, तो टाइमिंग में खाना वाना हो गया था। अब इधर ग्रहण की थोड़ा सा लेट भी हो गया था, ग्रहण लग चुका था, लेकिन तभी हम लोग खा भी लिए, कोई बात नहीं, सब भगवान माफ़ करता है। फिर इधर मैं आ गई, सब अपना जो हमारा भगवान ने हमें काम दिया है, पोछा झाड़ू बर्तन कटका यही सब करना, चलिए लेकिन अपना है तो करना तो पड़ेगा ही, और मैं बहुत मन से करती हूँ, मैं अपने घर का काम बहुत मन से करती हूँ, दूसरे घर का भी करती हूँ, अपने घर का भी। चलिए इधर फटाफट बर्तन वाला कार्यक्रम हो जाएगा, और आज रेखा भी नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि कल उसकी बेटी का बर्थडे, अगर यहाँ रहती तो तब भी मैं सुबह तो चली जाती, लेकिन अच्छा लगता, तो रेखा नहीं थी, इसलिए मैं आज टहलने वहलने भी नहीं जाऊँगी, अपना ये झाड़ू पोछा यही सब करूँगी बस करके, फिर थोड़ी देर पिक्चर देखूँगी, और वही गदर पिक्चर आ रही है तो वो अभी ख़त्म हो जाएगी 11 बजे तक, तो मैं देख ही रही थी, फिर मैं चली आई, और हस्बैंड चले गए नीचे टहलने, अभी पिक्चर विक्चर देख लूँगी तब मैं सोऊंगी। तो बस इधर बर्तन मांज रही हूँ, और बस क्या बोलूँ आपसे। और कल मुझे सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि खाना पीना फिर यहाँ से बनाकर मुझे ले जाना है, फिर वहाँ पर भी जाऊँगी तो काम दिखाऊँगी आपको। इस बार मैं दोनों जगह का ब्लॉग बनाऊँगी, यहाँ से मतलब लास्ट डे का, अपने घर तक का। चलिए तो इधर भी ये मैंने कड़ी पत्ता तोड़ के लेकर आई थी मैं सारा पेड़ से, इसको मुझे सुखाकर एक डब्बे में रखना है, क्योंकि वहाँ पे कड़ी पत्ता नहीं है, यहाँ तो ऐसे भी ख़राब हो जाता, सब सूख साख जाता है, इसलिए मैंने तो तोड़ लिया। चलिए इधर थोड़ा सा दूध रखा था, तो मैंने कहा भाई इसको भी बॉयल करके रख दूँ, नहीं तो यहाँ तो फ्रिज व्रिज है नहीं कि रख दो, सब मैंने अच्छे से झाड़ पोंछ लिया, और खूब अच्छे से मैंने गैस भी रगड़ा, और गैस चेक भी कर लिया अच्छे से, दो दो बर्नल जल रहे, एक धीरे जल रहा, लेकिन फिर मैंने उसको धुल के भी दिया तो वो भी जलने लगा, लेकिन अभी थोड़ा सा उसको मुझे और क्लीन करना है, जैसे कोई सुई से नहीं छेद कर देते हैं, तो बस वही। चलिए इधर मैंने झाड़ू उड़ू भी लगा लिया, किचन फैली जो भी थी थोड़ी मोड़ी, इधर सारा काम मेरा किचन का हो गया डन। बस अब तो मैं क्या बताऊँ, थक गए। इधर ब्रेड मक्खन रखा हुआ था, इधर रख दूँगी तो यहाँ से पूरा बेकार हो जाएगा, इसलिए इसको एसी के सामने रख देती तो ठंडा रहता। चलिए हो चुका है एकदम, रात हो चुकी, बज गए हैं 10, खाना पीना सब हो गया, और लाइट जो है ये चल रही है, डिम वाली लाइट चल रही है, और पिक्चर देख रहे हैं हम लोग गदर। शाम को मैं जब प्रदीप भैया कैसे आई तभी से लगाए हुए देख रहे थे, पिक्चर अच्छी थी, बहुत सालों बाद देख रहे थे, और बस वही देखे, फिर उसके बाद खाना वाना खाए, खाना सब बना हुआ था, सब दिन का रखा था, तो वही हम मिल के खा लिए। और अब बस अब थक गई हूँ, दिन भर आज काम लगा था, इस चक्कर में बिल्कुल
लेटी भी नहीं, अब चल रहे हैं, बस आराम करेंगे, सोएंगे। सुबह बस थोड़ी सी रखी है, आलू गोभी की सब्जी बना देंगे और पराठा बना के ले जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं सुबह आपसे। चलिए बस सो रहे हैं, तो गुड नाइट। और ये लाइट जो है वो डिम वाली लाइट नहीं, इसलिए इसका पीला पीला दिख रहा है। चलिए।